इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ये ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं और खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट इनका ठीक रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लिटिल फिंगर लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला इनको ही गलत समझ लेता है, यानी कि फैमिली के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जो फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। लिटिल फिंगर हथेली में जब अलग हटके चलती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है किसी भी चीज़ को देखने की। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। जुपिटर की फिंगर जब झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी आपका नहीं है। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। अंगूठे पे या उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को कम कर देता है। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से। मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन जब इस तरह से हॉटलाइन पे यव का साइन बन जाए तो, और साथ ही टूट टूट के चल रही है, जंजीर नुमा है, ये समस्याओं से युक्त जीवन देता है। झंझट लगे रहते हैं। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से अलग होकर के चल रही है, इंडिपेंडेंट होकर के चल रही है। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है, ज़िद्दी होते हैं ये लोग। कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है अपनी लाइफ में। बुद्धिमान होते हैं। आपकी जो माइंड लाइन है वो लाइफ लाइन से कुछ ज़्यादा दूरी लेकर के चल रही है। ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते हैं, अपने माता पिता की भी नहीं सुनते हैं। माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं और कम आयु में सफल होते हैं। सफलता इन्हें जीवन में अधिक मिलती है।
ज्ञानी होते हैं और इतनी अच्छी माइंड लाइन जिनकी होती है, ऐसे लोग जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज होता है। माइंड लाइन आपकी बहुत बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी जो माइंड लाइन होती है मिड में है अभी, तो कोई भी डिसीजन इनको लेना हो, कोई भी फैसला लेना हो तो बहुत जल्द लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन जो भी फैसला लेते हैं सही लेते हैं। और ऐसे लोगों को एक तो गुस्सा आता नहीं है, यदि आ जाए तो जल्द शांत होता नहीं है, यानी गुस्सा जब भी आएगा तो ये उग्र हो जाते हैं। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब लाइफलाइन आपकी ब्रेक लेके चलती है तो ये सकारात्मक परिवर्तन को दिखाता है। सकारात्मक परिवर्तन इसलिए मैंने कहा है क्योंकि यदि लाइफलाइन यहाँ पर ख़त्म हुई और आउटर पार्ट से नई लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। वहीं यदि लाइफलाइन इनर पार्ट से इनिशिएट होती तो ये नेगेटिव चेंज को शो करता। ये जब भी चेंज आता है या तो घर बदलता है या जॉब बदलता है या फिर कंट्री चेंज होता है, देश चेंज होता है। आपकी जो लाइफलाइन है वो बताती है फॉरेन ट्रिप, तो ठीक है, फॉरेन आना जाना हो सकता है लगा रहेगा, लेकिन ओल्ड एज आपका, बुढ़ापा आपका स्वदेश में बीतेगा, क्योंकि आपकी जो लाइफलाइन है वो गोलाई में वेनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह से जिनकी भी लाइफलाइन होती है टूट टूट के जब चलती है, ब्रेक लेके चलती है, ऐसे लोग यदि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, ये लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। बट साइन दूसरे भी होने चाहिए जो कि आवश्यक होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट लाइफलाइन उनकी इसी तरह की होती है। एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, इनके लाइफलाइन पे मोल है, और लाइफलाइन पे मोल का होना अच्छा संकेत नहीं होता है। ये जीवन में कभी ना कभी आपको हेल्थ इश्यूज़ देता है तगड़ा वाला, इसके रेमेडीज़ करने हैं आपको। अब ये छोटे हैं तो इनकी आपकी मतलब इनके जो मम्मी हैं, माँ हैं, उनको इस मोल का रेमेडी करना है। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, या जो रिलेटिव होते हैं वो हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों बातें लागू होती हैं। हथेली की लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, ऐसे लोग कोई भी काम जो बोल के होता है वो करना पसंद करते हैं। मेहनत वाला काम करने से ये लोग बचते हैं, नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता इन्हें। आपके लेफ्ट पाम में यहाँ पर मोल है। सटर्न के फिंगर पे मोल का होना उतना नेगेटिव मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये रिश्तों में कमी को दर्शाता है और साथ ही थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ तो रहते हैं ऐसे लोगों के। आपको रेमेडीज़ करने ही होंगे इन चीज़ों के। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ परमानेंट जैसा है, लेकिन ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। जुपिटर का माउंट जब राहु की तरफ शिफ्ट होता है, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता, डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन हो सकता है अभी आयु इनकी कम है, इसीलिए माउंट्स को लेकर के कोई भी रेमेडीज़ करने की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। जब इनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर के हो जाएंगे तो एक बार फिर से आप एनालिसिस करवाइएगा। उसके बाद भी यदि जुपिटर के माउंट के यही हालात रहेंगे तभी जाकर के रेमेडीज़ करने हैं। इनकी जो हॉटलाइन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन जब ऊपर के तरफ शिफ्ट होती है ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है, पर्वतों के क्षेत्रफल में ये कमी लाता है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है कि इसके गुणों में कमी आ गई है। पर्वतों के गुणों में कमी आई है, ये आपको संघर्ष करवाता है, सफलता आपको देरी से मिलती है। साथ ही हॉटलाइन यदि ऊपर की तरफ चला जाता है तो ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता है इन्हें।
सडन के माउंट को स्पेस कम मिला है तो ये संघर्ष करवाएगा। सन माउंट हल्का सा दबा हुआ है तो संघर्ष करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी का माउंट ठीक है आपका, स्पेस इसको ज़्यादा नहीं मिला है लेकिन इसके बावजूद भी शेप वाइज काफ़ी अच्छा है। इतना अच्छा जब मरकरी का माउंट होता है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पे जीवन में बहुत आगे जाते हैं, ज्ञानी होते हैं, नॉलेज काफ़ी तगड़ा होता है इनका, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चाणक्य जैसा दिमाग होता है, लेकिन उतना विस्तृत दिमाग तो नहीं होगा इनका क्योंकि क्षेत्रफल में कमी आ गई है। बट हाँ, जो भी ये करेंगे, जिस भी मकाम पर ये पहुँचेंगे, अपनी बुद्धि के बल पे पहुँचेंगे। इनमास ऐसे तो ठीक है लेकिन इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिला है, क्षेत्रफल में इसके भी कमी आ गई है, तो इनर मास आपका वीक हो गया है। इनर मास यदि वीक हो जाता है, निम्न मंगल यदि आपका कमज़ोर हो जाता है, ये आपकी इम्यूनिटी को, यानी आपकी जो आपका जो हेल्थ सिस्टम है उसको ये वीक करता है, कमज़ोर करता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके रेमेडीज़ करने हैं। जो भी रेमेडीज़ मुझे देना है आपको, वो मैं कल आपको भेजूँगी, आज नहीं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा रिसर्च करना होता है कि कौन कौन से रेमेडीज़ देने होते हैं, इसीलिए कल मैं आपको भेजूँगी। आज भर के लिए ये है कि मोल के रेमेडीज़ करने हैं आपको, और इनर मार्स के रेमेडीज़ तो अवश्य तौर पे अभी से ही करना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज यदि इनर मार्स वीक रहा तो हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज़ आ सकते हैं आगे। लग्जरियस लाइफ होगी लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपको नहीं होगा, उसके बिना भी आप आराम से रह लेंगे। अंगूठी का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। मून माउंट ऐसे काफ़ी अच्छा है, प्रोमिनेंट है। मून माउंट जब अच्छा होता है तो ये फॉरेन से कनेक्शन बनाता है, और आपके हाथ में फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ लकलाइन भी है, लेकिन लकलाइन तगड़ा नहीं है। कुछ वक्त के बाद ही आप अपने हिसाब से, या आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आते हुए कुछ वक्त के बाद दिखाई दे रही है। अभी जो स्थिति है वो उतनी अच्छी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो ब्रेक ले लेके चल रही है, तो ये बदलाव को दिखाता है। और बदलाव जब भी आता है जीवन में अत्यधिक आ रहा है, मीन्स आपका जो इनकम है, वो इनकम का जो सोर्स है वो उतना तगड़ा नहीं है। जब इतने ज़्यादा स्क्वायर होते हैं किसी के भी मून माउंट पे, ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। वैसे भी आपका हाथ बिजनेस का भी है, और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के यदि मैं प्रिडिक्ट करूं, नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाला हाथ ये नहीं है, ये बिजनेस का ही हाथ है। ऑटोमास आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है। इतना अच्छा जब ऑटोमास होता है, निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं है किसी से, निर्भीकता देता है, निडरता देता है, ऊर्जावान बनाता है ये आपको। ऑटोमास आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं ये इनमास जो वीक है, ये इसको पॉजिटिव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पॉजिटिव चीज़ है हाथ में कि बाहरी मंगल आपका अच्छा है। जब आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में दूरी ज़्यादा हो जाती है, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी निर्णय या डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में कई बार नुकसान उठाते हैं। तो इनको जब भी कोई मेजर फैसला या कोई बड़ा डिसीजन लेना हो अपने जीवन को लेकर के, तो माता पिता से सलाह मशवरा करने के बाद ही ले, यह आवश्यक होता है इन लोगों के लिए। और इस तरह से जब कनेक्शन बनता है मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में, फॉरेन से ये कनेक्शन बनाता है। ऐसे ही लोगों के फॉरेन के कई ट्रिप होते हैं, कई ट्रिप लगते हैं इनके, विदेश आना जाना लगा रहता है। या तो ये लोग फॉरेन में जाकर के अपना काम धंधा इनिशिएट करते हैं, वर्क इनिशिएट करते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा काम अपने देश में ही करते हैं जहाँ विदेश से धन आगमन के संकेत होते हैं। तो फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ आपका हाथ तो दिखाई दे रहा है।
और आपके सन माउंट पे बहुत बढ़िया सा फिश का साइन बन रहा है। सन माउंट पे जब फिश का साइन बनता है और थोड़ा ऊपर बनता है तो तरक्की मिलती है, बड़ी मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। अब ये फिश का साइन आपको अच्छा खासा फेम देता हुआ दिखाई दे रहा है। लकलाइन, मान लीजिए ये लकलाइन है, इस लकलाइन की एफिशिएंसी है लाखों की, ये आपको करोड़ों दिलवाता है। इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है जब आपके सन अमाउंट पे फिश का साइन आता है। तो हथेली में कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव है। हाथ अच्छा है, बढ़िया हाथ है ये। ट्रायंगल का साइन बन रहा है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। बिजनेस में इनको सफलता मिलेगी, ये साइन ये बता रहा है, क्योंकि भले अभी टूट टूट के चल रही है। मैंने पहले भी बोला है, जब आयु कम होती है तो कोई भी साइन स्ट्रांगली निखर के सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की हो जाती है फिर सभी साइन धीरे धीरे करके उभरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये साइन अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन मुझे आशा है कि आने वाले टाइम में 2 साल में ये साइन कंप्लीट हो जाएगी। और ये साइन कंप्लीट होने का मतलब है बिजनेस में आपको अपार सफलता मिलना। अप्रत्याशित सफलता ऐसे लोगों को बिजनेस के माध्यम से मिलती है, व्यापार के माध्यम से मिलती है। आपके हाथ में एक साइन है जो अब ये बता रहा है कि बिजनेस में आप बहुत अधिक सफल होने वाले हैं। ये है रिंग ऑफ सोलोमन। जब आपके हाथ में सिंगल रिंग ऑफ सोलोमन होता है, केवल एक होता है, ये आपको आध्यात्म से जोड़ता है। एक वक्त ऐसा आता है जीवन में जब आपकी जो रुचि है वो सांसारिक जो मोह होता है या परिवार से वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। आपका आकर्षण प्रकृति की तरफ बढ़ता है, धर्म की तरफ बढ़ता है। लेकिन यही रिंग ऑफ सोलोमन जब आपके हाथ में 2 हो जाता है, अभी फ़िलहाल मैंने पहले भी बोला है, अगेन मैं फिर बता रही हूँ, एज कम है इसीलिए साइन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। लेकिन जब कंप्लीट 2 वर्ष के बाद, 18 वर्ष की आयु के बाद ये सभी साइन कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छे से ये इसका जो आउटपुट है वो सही तरीके से दिखेगा। ये देखिए, ये भी फ़िलहाल यहाँ तक बना हुआ है, ऐसे यहाँ तक है, लेकिन क्लियरली जो विजिबल है वो यहीं तक दिखाई दे रहा है। जब आपके हाथ में 2 रिंग ऑफ सोलोमन होता है, ऐसे लोग बिजनेस में अति सफल होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलती है। ये साइन यही बताता है कि इनको व्यापार ही करना चाहिए। मर्क्यूरी की बाउंड पे जब इस तरह से लूप बनता है, ये आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। आपका जो सन का फिश है ये देख रहा है मून माउंट की तरफ, और सन का फिश जिस पर्वत की तरफ देखता है उस पर्वत के या उस क्षेत्र की तरफ आपकी तरक्की होगी, वहाँ पर जाकर के आप तरक्की पाएंगे या उस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, ये बताता है। जब सन माउंट पे मौजूद फिश आपके मून माउंट की तरफ देखता है तो ये विदेशी धरती पे मिलने वाली कामयाबी के बारे में बताता है। आने वाले टाइम में कोई ना कोई काम आप ऐसा करने वाले हैं जहाँ फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होंगे, और आपके हाथ में विदेश से धनागमन के सभी सोर्स के साइन हैं। आपके लेफ्ट पाम में भी है डबल रिंग ऑफ सोलोमन, बट ये फ़िलहाल अच्छे तरीके से बना नहीं है। ये जो फर्स्ट वाला है इसमें भी इनकम्प्लीट है।
राहु के लाइंस की कट बहुत ज़्यादा है आपके हाथ में। ये आपके लेफ्ट पाम में भी है इश्यूज़, ये समस्या, और आपके राइट पाम में भी है। तो आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं और आवश्यक तौर पे अभी से करने हैं, क्योंकि राहु की समस्या यदि बचपन से है, इसका मतलब है कि पूर्वार्ध में किए गए कुछ कर्मों की वजह से हमारा जो जीवन है, स्टार्टिंग की जो लाइफ है, युवावस्था, वो संघर्ष में बीतने वाली है। तो उस संघर्ष को कम करने के लिए रेमेडीज़ का करना आवश्यक हो जाता है। ये लूप ऑफ ह्यूमर है, इंसान के अंदर हंसी मजाक, ऐसे लोगों का हंसी मजाक करने का नेचर होता है। आपकी लाइफ लाइन पर भी मैं बहुत कम आयु से ही राहु के लाइंस के कट देख रही हूँ। ये अच्छा साइन नहीं है। और इस तरह से जब आपकी नाड़ी का रेखाएं जो हैं वो उभर के सामने आ जाती हैं, देखिए ये आपकी लाइंस को जब डाउन, मतलब लाइंस आपकी नीचे दिखेगी और ये जो नाड़ी का रेखाएं हैं ये ऊपर की तरफ उभार लिए हुए दिखाई देंगी। ये ऐसी जो लाइंस होती हैं या जो नाड़ी का रेखाएं होती हैं, ये संघर्ष करवाती हैं। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका, क्योंकि आपकी मरकरी के अमाउंट पे ट्रायंगल का साइन है। ऐसे लोग या तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, या फिर पॉलिटिकल लीडर होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन इसके लिए बाकी साइन का होना भी आवश्यक है, जैसे कि आपके हाथ में ऑलरेडी मौजूद है। ये साइन जिनके हाथ में भी होता है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। तो एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं वो सभी, क्योंकि ये ज्ञानी होते हैं, इनके पास नॉलेज काफ़ी होता है। तो किसी भी मुसीबत में जब वो लोग फंसते हैं तो इनसे सलाह मशवरा अवश्य करते हैं। फॉरेन ट्रिप के और फॉरेन इनकम के कई साइन हैं आपके हाथ में, बट जो ओल्ड एज है, आपका बुढ़ापा है, वो स्वदेश में ही बीतेगा। अभी काम करते हैं, इस वजह से एनालिसिस बिठाते हैं। बाकी जो पिक्स है उसमें क्लियरली मुझे यहाँ पे राहु के लाइंस कट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस पिक में दिखाई दे रहे हैं वो लाइंस कब कब कट कर रहे हैं, बट बाकी पिक्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसी पिक का सहारा लेकर के आगे इस वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी पिक का क्यों नहीं करेंगे, तो चलिए आपको वजह बता देते हैं, दिखा देते हैं कि क्यों नहीं किया जा रहा है बाकी पिक्स के मदद से इस वाइज एनालिसिस। ये पिक ठीक है, इसका ही पहले हम देख लेते हैं, इस पिक के हिसाब से ही देख लेते हैं। बचपन से ही लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, जीवन ऊर्जा का भाव है, क्योंकि लाइफ लाइन जो है वो टूट टूट के चल रही है और अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। ये बताता है कि जीवन को या तो दिशा नहीं मिल पा रही है, जीवन जिस भी जातक के हाथ है वो सही मायने में लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। एक दबाव की स्थिति है और थोड़ी बहुत इश्यूज़ भी जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। 18 के आसपास इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है, क्योंकि राहु की लाइन ने कट किया है। 19, 18, 19, 20 थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन 20 से जीवन को नई दिशा मिली है। $23.5 में शादी होगी और धूमधाम से होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से शादी होने जा रही है। 23 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ा परिवर्तन, शादी हुई है, ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। ऑफशूट मीन्स ये होता है कि इस एज में आपको बड़ी कामयाबी मिल रही है, बहुत बड़ी कोई खुशी मिल रही है, तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 में भी बड़ा, देखिए 20 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। जीवन में
कुछ अच्छी चीज़ें होनी इनिशिएट हो जाएगी और जीवन को नई दिशा मिलेगी। बट सबसे अच्छा टाइम आपका इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा 23 के बाद से। 26.5 में इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। राहु की लाइन ने कट किया है और 27 में भी राहु की लाइन ने 25 के लगभग भी राहु की लाइन ने छोटी सी लाइन ने कट किया है, तो थोड़े बहुत इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। बट 27 में जो राहु की लाइन ने कट किया है वो थोड़ा तगड़ा इश्यूज देता हुआ दिख रहा है, समस्या देती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। ट्वेंटी 27 में जो इश्यूज आ रहे हैं, 29 में छोटा सा ऑफशूट है, लेकिन यहाँ भी राहु की लाइन ने कट किया है तो इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। 31.5 से जीवन को फिर से नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। मीन्स ये कि 27 से लेकर के 31 तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, इश्यूज आ रहे हैं। थर्टी 34 से जीवन को दिशा मिली, ये बड़ा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है 34 में। 35 में भी ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ पर 35 में ही आप बड़ा अमाउंट यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं अत्यधिक पैसा। 36 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 38 में भी ऑफशूट है, 39 में भी ऑफशूट है। मीन्स लगातार खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। 42 में राहु की लाइन ने कट किया है तो थोड़ी बहुत इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहा है। मेजर नहीं है लेकिन हाँ थोड़े बहुत इश्यूज हैं। फोर्टी 42 में जो राहु की लाइन ने कट किया है, ये यहाँ से मुझे हेल्थ इश्यूज जनरेट होता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। फोर्टी 4 में जाकर के उस समस्या से आपको निजात मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 42 में इश्यूज आया 2 साल तक, उतना परेशान करने वाला नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको समस्या दे रहा है। क्योंकि 43 में भी छोटा सा ऑफशूट है तो कोई ना कोई खुशी मिल रही है। मीन्स ये जो भी प्रॉब्लम है ये उतना घातक नहीं है, उतना हार्मफुल नहीं है। 44, 45 में ऑफशूट है, 46 में ऑफशूट है। 48 में राहु की लाइन ने कट किया है और ये आपको हेल्थ इश्यूज देता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है 48 में। 50 में ऑफशूट है, थोड़ी बहुत खुशी मिल रही है। 51 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 52 से लेकर के 57 तक का टाइम आपका उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और ये मेजर हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं, क्योंकि जब भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो राहु की लाइन कट किया है और इम्यूनिटी को अच्छा करना है। तो इसके रेमेडीज़ होते हैं इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। क्या रेमेडीज़ हैं वो मैं आपको कल व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूँगी। और स्ट्रिक्टली करना है, क्योंकि नमाज इनका बहुत अच्छा नहीं है, तो स्ट्रिक्टली आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं। मोल है यहाँ पर, इसी वजह से ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि लाइफ लाइन पे जब मोल होता है वो आपकी लाइफ को कभी ना कभी, मतलब अभी नहीं लेकिन जहाँ जिस एज में ये मोल जनरेट हुआ है उस एज में आपको हेल्थ इश्यूज़ देगा, हेल्थ को लेकर के समस्या पैदा करेगा। और यहाँ पर ये जो टाइम है आपका, यहाँ पे आपके हार्ट लाइन पे यफ का साइन बन रहा है, तो हार्ट को लेकर के इश्यूज़ बन रहे हैं यहाँ पे। जो भी है आप रेमेडीज़ कीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अभी आयु बहुत कम है, इसीलिए रेमेडीज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा
और जो भी हेल्थ इश्यूज़ है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। देखिए, लाइफलाइन के आउटर पार्ट से आपकी लाइफलाइन निकल रही है, इसका कोई टेंशन नहीं है, इससे कहीं भी ये लेना देना नहीं है। आपने कहा था, ये देखिए इनकी ये लाइफलाइन यहीं पे एंड हुई और ये 95 से ज़्यादा एज को प्रिडिक्ट कर रहा है। इश्यूज़ क्या होते हैं कि लाइफलाइन आपकी बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जब मोल आ जाता है तो ये हेल्थ को लेकर के आपको सजग बनाता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ये पहले बता देता है। कुछ लोग इसको बुरा साइन मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अलर्ट कर देता है कि हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, इसीलिए आपको रेमेडीज़, यदि आप रेमेडीज़ कर लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके लाइफलाइन पे मोल है और काफ़ी टाइम के बाद उन्हें पता चली है चीज़ें कि मोल होने से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। उन्होंने रेमेडीज़ स्टार्ट की, जो इश्यूज़ हेल्थ को लेकर के उन्हें कई सालों से चल रहे थे वो शॉर्ट आउट हो गए। तो रेमेडीज़ करना आवश्यक हो जाता है। जैसे एक डॉक्टर जब आपको मेडिसिन देता है तो आप अपनी समस्याओं से निजात पाते हैं, उसी तरह एक पामिस्ट जब आपको रेमेडीज़ देता है तो ये हाथ की रेखाओं से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं, जो आने वाले वक्त में जीवन में आ सकती हैं, उससे आपको निजात मिल जाती है। तो समस्या है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, समस्या है, क्योंकि आपकी हॉटलाइन पे और माइंड लाइन पर भी 42 से इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इससे निजात पाने के रास्ते भी हैं जो मैं आपको बता दूंगी। आपका मूलांक 4, भाग्यांक 5 है। मूलांक 4 के ग्रह स्वामी राहु हैं, तो राहु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। काम के प्रति समर्पित होते हैं, मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में। देखिए, आप मेहनत करने से बचेंगे क्योंकि मेहनत करना पसंद नहीं है आपको, बट हाँ, अपनी बुद्धि के बल पे आप जिस भी फील्ड में जाएंगे जहाँ पे आपकी रुचि होगी, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर आपको कोई कुछ भी करने के लिए कहेगा तो आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले व्यक्ति हैं। जो आपके मन में आएगा आप उसी फील्ड में जाएंगे, ये तय है। लेकिन जिस फील्ड में आप अपने मन से जाएंगे उस फील्ड में बड़ा मकाम आप हासिल करेंगे, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के बल पे। डिस्कशन में आपसे जीत पाना असंभव है, क्योंकि ये बाय बर्थ आपके अंदर गुण आप लेकर के पैदा हुए हैं। गुस्सा आपको जल्द आता है और आएगा भी, आगे भी गुस्सा बढ़ेगा आपका। किसी भी काम को धीमी रफ्तार से करना आपको पसंद है, जल्दबाजी या हड़बड़ाहट आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपको सलाह है, अजनबी लोगों से आप बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिनसे आप ब्लड रिलेशन से नहीं जुड़े हैं वो लोग जीवन में कभी ना कभी, जब भी उनको मौका मिलेगा, वो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे। इसीलिए अजनबियों पे भरोसा नहीं करना है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है बुध, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जब आपको रूल करता है तो बिजनेस सेंस ऑलरेडी आपके अंदर बाय बर्थ रहता है। स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, आज़ादी पसंद होता है आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की दखलंदाजी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, किसी की भी। दूसरों की खुशी का आप बहुत ख्याल रखते हैं। यात्रा करने का शौक़ बहुत है, जर्नी करने का शौक़ बहुत ज़्यादा है आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब पैसे होते हैं तो टाइम नहीं होता, जब टाइम होता है तो पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए ये शौक़ पूरा नहीं कर पाते हैं आप। किसी भी कार्य को लगातार करने से, किसी भी काम को लगातार करने से आपको बोरियत महसूस होती है, इसीलिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या पढ़ाई भी आप करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप, या 3 घंटे से ज़्यादा। लेकिन हाँ, जितनी देर आप पढ़ेंगे वो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए, मन नहीं है फिर भी देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं। मन होगा तो आप 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि इन लोगों की आदत होती है लगातार काम करने से। अगर आप इनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं या आप चाहते हैं कि हमेशा पढ़ते रहे, बिठाए रखते हैं, किताब खोल के बैठे रहो, तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए आप इस बात की चिंता मत करिए कि ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर छोड़ दीजिए। ये जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे, बिकॉज बुध जब आपको रूल करता है तो ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं। इनकी ज़िंदगी अब आप इनके हाथ में रहने दीजिए। जिस भी फील्ड में ये जाएंगे नंबर 1 बन जाएंगे, इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 4 और 5 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। एजुकेशन के माध्यम से या अपने ज्ञान के माध्यम से जिस भी फील्ड में जाएंगे बड़ा पद इन्हें मिलेगा, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना करेंगे। साथ ही नंबर 4 जब आपको रूल करता है तो ये आपको सफलता देता है, लेकिन देरी से देता है। सफलता आसानी से नहीं मिलती है, इनिशियल जो लाइफ होती है वो संघर्ष में बीतती है। आगे चल कर के जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बिजनेस हो गया, किसी भी चीज़ को लेकर के, ये सब इस सब फील्ड में ये अच्छा करेंगे।
और अभी आयु कम है तो हो सकता है चीज़ें अभी बेहतर तरीके से नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन 2 साल के बाद पुनः पाम एनालिसिस करवाइएगा। लेकिन आप इनको रेमेडीज़ नहीं करने हैं, मैं साफ साफ बता दूं, आयु इनकी बहुत कम है। रेमेडीज़ आपको करने हैं या इनके माता या पिता दोनों में से किसी एक को रेमेडीज़ करने हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। ज़िद्दी तो ये बाय बर्थ हैं, इसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे वक्त के साथ। और ठीक है, ज़िद होनी चाहिए। मैं देखती हूँ आजकल जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें उन्हें डिसाइड करने दीजिए, क्योंकि खुद का कार्बन कॉपी बनाने की क्या आवश्यकता है। वो अलग अलग सोच है उनकी, और सभी की सोच का चाहे बच्चा ही क्यों ना हो सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ज़िद्दी है, ठीक है, अत्यधिक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन फ़िलहाल अभी आयु कम है तो ज़िद करना इनका बनता है। इसके साथ अपने आप स्थिरता आ जाएगी। आप रेमेडीज़ माता या पिता किसी को करने हैं तो उस रेमेडीज़ का असर इनके ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने कहा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बिल्कुल, जो काम इन्हें नहीं करना है आप नहीं करवा सकते हैं। पढ़ाई इन्हें नहीं करनी है, आप नहीं करवा सकते हैं। आपने कहा भगवान को नहीं मानते, नहीं, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। भगवान को ये मानते हाँ, लेकिन इनका मानने का अंदाज़ अलग है। ये हम लोगों की तरह या आपकी तरह ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ के या मतलब बैठे रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे या मंदिर में गुरुद्वारे में जाएंगे, ऐसा नहीं है इनका। लेकिन हाँ, मन ही मन ये किसी न किसी भगवान को तो मानते हैं, क्योंकि इनकी जुपिटर की जो फिंगर है वो बताती है कि ये रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं। और वैसे भी राहु जब आपको रूल करता है तो धार्मिकता आपके अंदर आ ही जाती है। जी हाँ, फॉरेन में जाकर के या कोई ऐसा काम ये करने वाले हैं जहाँ विदेश से धन का आगमन होगा। सफलता तो बहुत पाएंगे ये जीवन में, बट समस्या ये है कि हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके रेमेडीज़ बस आपको करने हैं। फॉरेन से इनकम के कई सोर्स होंगे इनके जीवन में। आयु तो इनकी बहुत लंबी है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ हैं, रेमेडीज़ करने होंगे उसके। बस आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, बाय बाय।